हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो एक बार फिर से आज के मुबारक वक्त के लिए कि आज की शाम उसने फिर से हमारे जीवनों में मुबारक ठहराई और ये मौका दिया कि एक बार फिर से आज की शाम में परमेश्वर के वचन से हम रूबरू हो सके। प्रियो, मैं आशा करता हूँ आप सब प्रभु में आनंदित हैं, आप प्रभु में खुश हैं, सुरक्षित हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करें कि इतने संकट में भी प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है, हमारे जीवनों को ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी परस्तिश कर सकें। सो आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में चलें और मैं निवेदन करूंगा परमेश्वर के वचन को अंत तक ध्यान से सुने, ध्यान से परमेश्वर के वचन में बने रहें ताकि आप उससे आशीषों को पाएं, आपके जीवन उसके द्वारा फलवंत बन सके। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में चलें और आज का वचन जो प्रभु ने मेरे हृदय में दिया है वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 16 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वह दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया। प्रियो, आज मैं बात करूंगा कि परमेश्वर ने क्यों कहा कि हमें नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरना है। क्योंकि यदि मशकें पुरानी होंगी तो वो फट जाएंगी, वो नए दाखरस को होल्ड नहीं कर पाएंगी। प्रियो, एक गंभीर बात प्रभु आज मुझसे और आपसे करना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये बात है परमेश्वर के आत्मा के दान की। प्रियो, परमेश्वर अपनी आत्मा से प्रत्येक प्राणी को भरना चाहते हैं। वो उस नए दाखरस के मानंद है जिसे पाकर लोग हर्षित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर इस बात को कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हमें उस आत्मा के दान को जब पाना है तो हमें कुछ बदलाव की आवश्यकता है। और वो बदलाव यह है कि हमें नया होना है, हमें नयापन अपने जीवन में लेके आना है। प्रियो, बड़ी खूबसूरत सी बात है, परमेश्वर आपको आत्मा से भरेंगे, परमेश्वर आपको अपने दानों से, वरदानों से भरेंगे, पवित्र आत्मा के दानों से भरेंगे। पर प्रभु चाहते हैं कि हम अपने जीवन का आकलन करें। हमें हर एक उस अपराध से डील करना होगा, हमें हर एक उस अपराध को छोड़ना होगा जो हमारे और आत्मा के बीच में बाधा उत्पन्न करता है, जो परमेश्वर के आत्मा को हमारे भीतर आने नहीं दे रहा है या हमारे जीवन का नाश कर रहा है, हमारे जीवन को खराब कर रहा है। हमें हर एक उस सिन से डील करना पड़ेगा। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम डील करें, हम जांचें अपने आप को, हम परखें अपने आप को। पता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे उस सामरी स्त्री के विषय में जो कुएं के पास दोपहरी में पानी भरने आई और प्रभु यीशु मसीह उससे बात करते हैं, उससे पानी मांगते हैं और उससे कहते हैं, और वो कहती है कि मैं तुझे पानी पिलाऊंगी, पर वो उससे कहते हैं कि मैं तुझे जीवन का जल दूंगा और फिर तू उसे पाकर कभी प्यासी नहीं होगी। प्रिय, खूबसूरत बात है। वो कहती है, हाँ प्रभु, मुझे वो जल दे ताकि मैं फिर प्यासी ना हूँ और ना इतनी दूर पानी भरने के लिए मुझे आना पड़े। पता है, यीशु मसीह उससे एक बात कहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि जा पहले अपने पति को बुला के लेके आ। और वो कहती है कि मैं बिना पति के हूँ। और यीशु मसीह इस बात को जांचते हैं और कहते हैं, तूने ठीक ही कहा कि तू बिना पति की है, क्योंकि तू पहले से 5 पति कर चुकी है और अब भी तू जिसके साथ है वो तेरा पति नहीं है। दरअसल प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन के विषय में उसे बता रहे थे, वर्ड ऑफ नॉलेज के द्वारा उस पर प्रकट कर रहे थे, उसे रिवील कर रहे थे कि उसे डील करने की आवश्यकता है। प्रियो, उसने जब ये कहा कि मुझे ये वरदान दे, मुझे वो पिला, वो जीवन का जल दे,
तो प्रभु ने कहा कि तुझे पहले अपने इन बातों से डील करना पड़ेगा। पता है उसके जीवन में ये बातें पाई जा रही थी। वो 5 पति कर चुकी थी, अब वो जिसके साथ रह रही थी वो उसका पति नहीं था। ये बात उनने सत्य बोली, पर प्रभु उसको कुछ और रिवील कर रहे थे। प्रभु उसको बताना चाह रहे थे कि सामाजिक दृष्टि से उसे किसी पुरुष के साथ रहना उचित नहीं है। प्रियो, आज के संसार में भी जब हम देखते हैं, यदि कोई स्त्री पुरुष के साथ रहती है तो लोग उसे गलत नज़रों से देखते हैं, और ये ठीक भी है क्योंकि सामाजिक दृष्टिकोण से ये उचित नहीं है। इसीलिए प्रभु उसे रिवील कर रहे थे कि जो तू पाना चाहती है उसके लिए पहले तुझे डील करना पड़ेगा इन बातों से, पहले तुझे अपने जीवन से इन बातों को अलग करना पड़ेगा। इसलिए प्रभु ने उस पर ये बात प्रकट करी। आज प्रभु मुझ पे और आप पे भी ये रिवील करना चाहते हैं। प्रभु हमें देने के लिए तैयार है, परमेश्वर अपनी आत्मा से हमें भरने के लिए तैयार है प्रियो। पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन तमाम गुप्त पापों से, तमाम उन गुप्त अपराधों से अपने जीवन को बदल डालें, उन्हें छोड़ दें, उन सारे अपराधों से अपने मन को अलग कर लें। और जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चय प्रभु हमें अपनी आत्मा से भर देंगे। प्रियो, प्रेरितों के काम और उसके 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं 38 पद को। परमेश्वर इस तरीके से वचन में लिखते हैं, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब पिंतकुस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा सारे चेलों पे उतर आया, 120 लोगों पे ऊपर उतर आया। तो जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने इन बातों को देखा, इन चीज़ों को देखा, और जब पतरस ने उन्हें प्रीच किया तो वचन बताता है उनके हृदय छिद गए। और जब उनके हृदय छिदे तो उन्होंने पतरस से कहा कि हम क्या करें, हम क्या करें। पतरस ने कहा तुम्हें पहला काम करना है, मन फिराना है, अपने सारे गुनाह से, अपने सारे अपराधों से मन फिराना है, पश्चाताप करना है। और फिर उसने कहा तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। और तीसरी बात उसने कहा तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। अर्थात पतरस भी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लोगों तक ये बात पहुंचा रहा है, पर पतरस भी कह रहा है कि आपको ये दान तब मिल सकता है जब आप अपने पापों से डील करेंगे, जब आप अपने पापों को छोड़ देंगे, मन फिरा लेंगे और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, तब पवित्र आत्मा का दान तुम्हारे ऊपर उतर आएगा। प्रियो, अद्भुत बात है। आज के दिन में न जाने कितने ऐसे जीवन हैं जो अभी तक अपने पापों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अभी तक संसारिक अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं प्रियो। और परमेश्वर चाहते हैं कि वो आत्मा से भर जाएं, पर उन्हें उस अपराध से डील करने की आवश्यकता है। अब उसके साथ समझौता करने की आवश्यकता नहीं, वरन उसे त्याग देने की आवश्यकता है। प्रियो, आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन सारे अपराधों से मन फिरा लें, सारे गुनाह के, पाप के जीवन से अब बाहर आ जाएं और एक नई मशक बन जाएं। क्योंकि पुरानी मशक में यदि वो नया दाखरस आएगा तो वो मशक को फाड़ देगा, आप उसे स्टोर नहीं कर पाएंगे, आप उसे अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाएंगे प्रियो, क्योंकि पुरानी और नई बातें एक साथ नहीं रह सकती। परमेश्वर के वचन में लिखा है ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं, आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आत्मा आपको बोलेंगे कि आपको ऐसा करना है और शरीर आपको बोलेगा कि आपको ऐसा करना है, और आप फंस जाएंगे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि हमें पहले डील करना है, हमें सारे अपराधों से मन फिराना है, हमें सारे गुनाहों को छोड़ना है। आज भी बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जो अभी तक गुप्त पापों में लिप्त हैं, गुप्त चीजों में लिप्त हैं। शायद संसार में वो बातें प्रकट नहीं है प्रियो, लेकिन आपका परमेश्वर जानता है। प्रभु के वचन में लिखा है वो आपके हृदय की हर एक बात को जानता है, वो आपके गुप्त पापों को भी जानता है, वो आपके गुप्त अपराधों को भी जानता है। आप उससे प्रार्थना तो कर रहे हैं कि प्रभु हमें भर दे, अपनी आत्मा से भर दे, पर पता है अभी तक वो पाप आपके बीच में पाया जाता है, वो गुनाह का जीवन अभी भी आप में पाया जाता है। प्रभु कहते हैं उससे डील करो, उससे डील करो, उससे अपने जीवन से अलग करो। पता है इस वचन ने मुझसे जब बात करी, जब मैं प्रभु में आया, मैं उससे पहले सिगरेट पीता था, एक नशे में पाया जाता था। प्रभु ने जब इस बात को मुझे प्रकट किया, मैं छोड़ चुका था,
पर एक दिन रात्रि का समय था, प्रभु ने मुझसे बात करी इस वचन के द्वारा। प्रभु ने मुझसे कहा कि पुरानी मशक में नया दाखरस नहीं भरा जाता। और मैं जानता था, पर परमेश्वर ने मुझे बताया कि तूने छोड़ दिया है, पर इसका अंगीकार करना बाकी है। अभी तूने अपने अपराध को उजियाले में लेके नहीं आया है, अभी तक तू अपने अपराध को उजियाले में लेकर नहीं आया है। जब प्रभु ने मुझसे इस बात को करा, परमेश्वर ने मुझ पे ये बातें प्रकट करी, मैं चर्च गया और अपने पास्टर से मैंने बात करी और मैंने उन्हें बताया कि मैं ऐसे ऐसे नशे में लिप्त था और परमेश्वर ने मुझे उससे आज़ाद किया था, पर मैंने अभी तक उस बात को प्रकट नहीं किया, अपने पाप को प्रकट नहीं किया था, वो गुप्त में था, मैंने छोड़ दिया था। प्रियो, ना जाने कितने ही ऐसे जीवन होंगे जिन्होंने मुझे वो काम करते देखा होगा, पर यदि मैं उसका अंगीकार नहीं करता तो उन्हें ये बात मालूम नहीं पड़ती कि मैंने छोड़ दिया है और एक नया जीवन मेरा हो गया है। सो प्रभु ने मुझे उस अपराध से डील करने के लिए कहा और प्रभु ने कहा कि मुझे उसका अंगीकार सबके सामने करना है, मुझे प्रगट में अपने अपराध को लेके आना है। सो मैंने चर्च में सबके सामने भरी कलीसिया में इस बात को बताया प्रियो कि मैं ऐसे ऐसे सिगरेट पिया करता था। प्रियो, अद्भुत बात हुई। वो उस दिन मैंने अपने आप को 7th हेवन में पाया, मैंने 7वें स्वर्ग में पाया। मुझे ऐसा लगा कि मेरा जीवन बिल्कुल हल्का हो गया है। मैंने जिस घड़ी अपने अपराध का प्रगटीकरण किया, जिस घड़ी मैंने सबके सामने मान लिया कि मैं ये करता था, मैंने इसे छोड़ दिया है, प्रियो, मेरा जीवन सच में बहुत ब्लेसेड हुआ, बहुत ज़्यादा आशीषित हुआ। और प्रभु ने उसके बाद से मुझे ऐसा भरा है, ऐसा भरना आरंभ किया कि अभी तक मेरा जीवन उससे जल से भरा जा रहा है और वो मुझ में एक सोता बन गया है। प्रियो, जैसी आशीष परमेश्वर ने उस सामरी स्त्री को देना चाही और प्रभु ने कहा कि तुझ में सोता बन जाएगा, और उसने कहा प्रभु मुझे दे, पर उसने कहा कि तुझे पहले इन बातों से डील करना है। वैसे आज प्रभु चाहते हैं कि हम इन बातों से डील करें। प्रियो, उस घड़ी मैंने सबसे ज़्यादा आनंद को पाया, क्योंकि उस घड़ी मैंने अपने अपराध को प्रकट किया, अंगीकार किया और सब कुछ छोड़ दिया। वो दिन है और आज का दिन है, उस पाप का अधिकार मेरे ऊपर नहीं पाया गया। उसके बाद से मैंने वो अपराध कभी जीवन में नहीं किया प्रियो। क्यों? क्योंकि जब मैंने अपने अपराध को ज्योति में मैं लेके आ गया, मैंने सबके सामने प्रकट कर दिया, तो उस अपराध का अधिकार मेरे जीवन से छूट गया, उस बात का अधिकार मेरे जीवन से छूट गया। अब वो मुझ पे प्रभुता नहीं कर रहा। प्रियो, क्यों? क्योंकि मैंने उसका अंगीकार किया। यही भेद प्रभु ने प्रकट किया और पतरस ने कहा कि मन फिराओ और तुम में से प्रत्येक जन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। यदि आप पवित्र आत्मा का दान पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, उस जीवन जल को चाहते हैं प्रयोग, और वो आप में सोता बन जाए, तो आज के दिन में आपको हर एक अपराध से डील करने की आवश्यकता है। आप जांचिए अपने आप को, आप देखिए कौन सी ऐसी बात है जो आज तक आपके जीवन में पाई जा रही है, जिसके कारण से आपका प्रार्थना का जीवन ठीक नहीं चल रहा है, जिसके कारण से आप परमेश्वर की आत्मा के साथ सहभागिता नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से आप आत्मा से भरे नहीं जा रहे हैं। आज डील करिए, कौन सी ऐसी बात है, जांचिए और प्रभु के सामने लेके आ जाइए। और यदि आपको लगता है उसे आपको किसी को बताना है, अपने दास को, प्रभु के दास को बताना है, आप उससे शेयर कीजिए, क्योंकि याकूब की पत्री में लिखा है कि यदि तुम एक दूसरे के सामने अपने अपराधों को मान लोगे तो तुम चंगे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हमें ये मानना ज़रूरी है ताकि अपराध, उस पाप का अधिकार हमारे जीवन पे ना रहे, उसकी प्रभुता हमारे जीवन पे ना रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज मेरे साथ प्रार्थना करें और यदि हो सके प्रभु आपको कायल करे तो अपने अपराधों को प्रकट करें, अपने प्रभु के सेवकों के सामने जाके इन बातों को बताएं। यदि कोई अच्छा शिक्षक आपके बीच में है जो प्रभु की शिक्षा देता है, उससे जाके इन बातों को करें और उसकी गाइडेंस को लें, और परमेश्वर आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। प्रभु आपके जीवन में एक काम करेंगे और परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भर देंगे। आइए प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस छोटे से वचन के द्वारा अपने लोगों को आशीष दी है पिता। आपने उन्हें समझाया है पिता परमेश्वर की, सच में यदि वो अंगीकार करेंगे और अपने उन गुप्त पापों से प्रभु वो अपना संबंध खत्म करेंगे, उनसे अपना नाता तोड़ेंगे और प्रभु मन फिरा कर आपके पास आएंगे, तो निश्चय वो पवित्र आत्मा का दान पाएंगे।
हाँ प्रभु, मैं जानता हूँ आज भी बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी अपराध में फंस गए हैं पिता, और जिसके कारण से प्रभु वो अभी तक आत्मा के दान से वंचित हैं प्रभु, पवित्र आत्मा के वरदानों से वंचित हैं पिता, और वो परिपूर्णता तक नहीं पहुँच पा रहे। प्रभु मैं चाहता हूँ आज आप बात करें, आज उनके जीवन से बात करें प्रभु, उनके जीवन में बदलाव को लेके आए प्रभु, उनकी सहायता करें, उनके पाप से डीलिंग करने में प्रभु आप उनकी सहायता करें कि वो अपने पापों को छोड़ सकें, अपने जीवन को नया बना सके प्रभु, क्योंकि नया दाखरस नई मशकों में भरा जाता है। उन्हें नई मशक बनाएं प्रभु, ऐसा जीवन दें जो आपको भाता हुआ जीवन हो। प्रभु यीशु आपके हाथों में इन सबको सौंपता हूँ, प्रार्थना विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। अगर आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। अगर